This is another video to cover the basics of how to add two numbers, what is a function, and to understand for looping statement. ये तीनों ही चीज़ें हम अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स में बहुत यूज़ करने वाले हैं, तो बेसिक्स क्लियर होना इज़ इम्पॉर्टेंट. Look at the code here. ये डेडिकेटेड है टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं. इस कोड में पहली दो लाइंस हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं. हेडर फाइल आईओस्ट्रीम इंक्लूड की है और स्टैंडर्ड नेम स्पेस को इस्तेमाल किया है. अब हमने यहाँ पे एक नई चीज़ एनकाउंटर की है, फंक्शन. यहाँ पर फंक्शन क्या है? फाइंड सम फंक्शन का नाम है. इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द टाइप इंटीजर. तो उसका डेटा टाइप जो वो रिटर्न कर रहा है वैल्यू, उसका डेटा टाइप इंटीजर है, वो यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया है. और पैरेंथेसिस में हमने ये बताया कि ये कौन से पैरामीटर्स लेता है, यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यू जाएगी जो फंक्शन अपने कोड में इस्तेमाल कर रहा होगा. जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट क्या होती है? इंट फाइंड सम पैरेंथेसिस में पैरामीटर्स. लेकिन अगर हम साथ ही में कर्ली ब्रेसेस में फंक्शन की बॉडी डिफाइन कर दें तो उसे हम फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फंक्शन की डिक्लेरेशन अलोंग विद इट्स डेफिनेशन. ऑलराइट, अब इसकी डेफिनेशन में क्या है? एक सम नाम का वेरिएबल है जो कि इंटीजर वैल्यूज होल्ड करता है. सम को हमने डिक्लेयर करने के बाद नेक्स्ट लाइन में इनिशियलाइज किया है विद द वैल्यू 0. नाउ व्हाई इज इट सो? अगर मैं इंट सम लिख के छोड़ देती और बाद में सम को ऐसे ही इस्तेमाल करती तो क्या होता? सिस्टम अपने आप से क्या करता है? वेरिएबल को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसमें कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू स्टोर कर देता है या अपनी तरफ से कोई वैल्यू स्टोर कर देता है. जो हम अभी कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं डेव C++, वो इंटीजर वेरिएबल्स को 0 वैल्यू खुद ब खुद असाइन कर देता है. बट क्योंकि ये कोड हम किसी भी कंपाइलर में चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी पोर्टेबिलिटी के कारण हमें क्या करना है? इसको बताना है कि सम की वैल्यू 0 रखनी है इनिशियली. क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कोई और कंपाइलर इसमें कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यू, कोई और वैल्यू भर दे, 0 ना दे इसको वैल्यू. तो उस वजह से हमारा पूरा कोड, हमारी कैलकुलेशन बर्बाद हो सकती है. इसलिए यहाँ पे हम एक ही लाइन में इंट सम इक्वल 0 भी लिख सकते थे या फिर इस तरह से डिक्लेयर करके इनिशियलाइज करके इसे यूज कर सकते हैं. अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? इसी फंक्शन की डेफिनेशन में हम एक फॉर लूपिंग स्टेटमेंट चलाएंगे. फॉर लूपिंग स्टेटमेंट से हम सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स कैलकुलेट करेंगे और उस वैल्यू को स्टोर कर देंगे सम वेरिएबल में और फिर एंड में फंक्शन रिटर्न करेगा सम की वैल्यू. तो फॉर लूपिंग स्टेटमेंट कैसे काम करती है वो यहाँ पर मैंने पेंसिल से लिख के दिखाया है. फॉर इंट i equals 1, i is less than equal to n, i plus plus. इसको समझते हैं क्या लिखा है यहाँ पे. बाद में कर्ली ब्रेसेस में हमने कंडीशन भी दी है कि अगर ये सेट ऑफ कंडीशन ट्रू है, i less than equal to n, तो ये एग्जीक्यूट होगा और i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी. आइटरेशंस देखने से पहले आई विल एक्सप्लेन कि हर एक सेमीकोलन से सेपरेटेड हमारी स्टेटमेंट का क्या क्या मीनिंग है. लुक एट द कोड. इंट i equals 1. इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है i, उसकी वैल्यू है 1. ऑलराइट, अब i की वैल्यू 1 है तो क्या 1 लेस देन इक्वल टू n है? लेट अस से n की वैल्यू हम यूजर से जब लेंगे तो वो 3 होगी. तो अगर 1 लेस देन या इक्वल टू 3 है तभी फॉर लूप कर्ली ब्रेसेस में लिखी हुई कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा. कंडीशन को एग्जीक्यूट करने के बाद i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी. प्लस प्लस का साइन होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर. इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है?
जो भी आपके वेरिएबल की वैल्यू है उससे 1 से इंक्रीमेंट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल इफ द वैल्यू इज 1, सो इज द केस हियर, 1 में 1 ऐड हो जाएगा और आपकी i की वैल्यू 2 हो जाएगी। नाउ लेट अस लुक एट द आइटरेशंस। ये लूप में मैंने n की वैल्यू 3 फिल की है, तो ये लूप कैसे चलेगा? i की वैल्यू इनिशियली 1 है, 1 3 से छोटा है, यस इट इज ट्रू, तो सम में क्या स्टोर होगा? सम इक्वल्स सम प्लस i, दैट इज सम इज इक्वल टू 0 प्लस 1। अब बहुत लोगों को एक तरह का डाउट आता है कि ये स्टेटमेंट हमें लॉजिकल नहीं लग रही, कि यहाँ पे यार ऐसे लग रहा है जैसे 0 इक्वल्स 0 प्लस 1 लिख रहे हैं, बट दैट इज नॉट ट्रू। ये इक्वालिटी की स्टेटमेंट नहीं है, ये असाइनमेंट की स्टेटमेंट है। इक्वालिटी स्टेटमेंट्स में और असाइनमेंट स्टेटमेंट्स में फ़र्क होता है। इक्वालिटी में आप फॉर एग्जांपल सम, ये भी एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है। इक्वालिटी में क्या होता है, हम कंडीशन चेक करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम कंडीशनल स्टेटमेंट में कंडीशन चेक कर रहे हैं कि i इज लेस देन 3 और मे बी इफ i इज इक्वल टू 3, ऑलराइट। बट यहाँ पे असाइनमेंट स्टेटमेंट है, तो उसमें क्या फ़र्क होता है? असाइनमेंट स्टेटमेंट में पहले राइट हैंड साइड कैलकुलेट होती है, राइट हैंड साइड कैलकुलेट होने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पर पड़े हुए वेरिएबल में स्टोर होती है। तो यहाँ पे 0 इक्वल 0 प्लस 1 नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है वेरिएबल इक्वल्स टू whatever the calculation that happens on the right side, alright। तो यहाँ पे sum equal to हम उसे अपनी नॉर्मल भाषा में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम बोल के रहे हैं sum is assigned the value 0 plus 1, alright। तो फर्स्ट इटरेशन में I equals 1, 1 is less than equal to 3, yes it is true, so sum will hold the value 1, and as we have executed the statement written in the curly braces, i plus plus i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी by 1, तो अब i की वैल्यू 2 हो चुकी है। अब लूप दोबारा चलेगी, इस स्टेटमेंट को हम ध्यान में नहीं देंगे, अब हमने i प्लस प्लस के बाद i में वैल्यू जो स्टोर कर दी है, उसके बाद डायरेक्टली ये वाली कंडीशन चेक होगी कि i की वैल्यू 3 से कम है या ज़्यादा है। So 2 is less than 3, it is true, तो sum will hold the value, sum की वैल्यू अब यहाँ पे 1 थी, तो 1 plus I, 1 plus 2, sum will hold the value 3 and I की वैल्यू will be incremented by 1। I की वैल्यू अब 3 हो गई है, थर्ड इटरेशन में I equals 3, 3 is equal to 3, it is true, so the sum will hold the value 6 and the value of I will be incremented by 1। Now the value of I is 4. 4 is not less than 3. 4 is neither less than 3 nor equal to 3. So the statement is false. अब क्या होगा? Statement false हो गई है, ये वाली condition हमारी false हो गई है, तो क्या होगा? Last curly braces पे हम पहुंच जाएंगे। Control will shift to return sum। कैसे? लास्ट कर्ली ब्रेसेस पे एनकाउंटर करेंगे, नेक्स्ट लाइन कौन सी लिखी है? रिटर्न सम। तो इस फंक्शन में सम में जब वैल्यू स्टोर हो जाएगी, तो जब फंक्शन को बुलाया जाएगा, इन द फंक्शन वुड बी कॉल्ड इन द इंट मेन फंक्शन, it would return the value of the variable stored variable sum, alright। Now we begin the executable part inside the int main function। हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल n डिक्लेयर करते हैं, यूजर को मैसेज प्रिंट करवाते हैं, I shall calculate the sum of first n natural numbers followed by the new line character। अब जो भी नेक्स्ट मैसेज है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, प्लीज स्पेसिफाई वैल्यू ऑफ n। अब हम यूजर से ये पूछ रहे हैं कि हम n नेचुरल नंबर्स का सम कैलकुलेट करेंगे इस प्रोग्राम में, तो आप ये बताइए कि n की वैल्यू आप क्या रखना चाहते हैं। सी इन स्टेटमेंट आपसे n की वैल्यू लेगा और सी आउट would call the find sum function। ओके, फंक्शन कॉलिंग में क्या होता है,
फंक्शन कॉलिंग में अब मैंने बताया था कि ये एग्जीक्यूटेबल पार्ट है और ये प्री प्रोसेसर हैंडल करता है जो भी इंट मेन से पहले होता है। तो क्या होगा, अब फाइंड सम तो हमने एग्जीक्यूटेबल पार्ट में पूरा नहीं लिखा है, हमने तो सिर्फ यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया है। तो ये मेमोरी में जाएगा, वहाँ पर जाएगा जहाँ पर फाइंड सम फंक्शन पड़ा है। कंट्रोल वुड शिफ्ट टू द फाइंड सम फंक्शन, उसमें लिखी सारी लाइंस एग्जीक्यूट होंगी, रिटर्न स्टेटमेंट एनकाउंटर होगी और फिर उसके बाद आपको ये वाली स्टेटमेंट में फाइंड सम में जो वैल्यूज आपको रिटर्न हो रही होगी वो यहाँ पर प्रिंट होगी। और यहाँ पे आप नोटिस करो कि जब हमने फाइंड सम को कॉल किया तो उसके पैरामीटर में आर्ग्यूमेंट क्या पास किया, कैपिटल N, यानी कि जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, जब कंट्रोल ऊपर शिफ्ट होगा तो फाइंड सम में जो यहाँ पर पैरामीटर है वो n फिल हो जाएगा, कैपिटल N। और कैपिटल N क्या वैल्यू होल्ड करता है, जो यूजर ने भरी थी रन टाइम पे। यहाँ पर आप देखो आउटपुट विंडो में यूजर ने n की वैल्यू 3 फिल की है, तो फाइंड सम में 3 एज आर्ग्यूमेंट पास हो जाएगा। जब कंट्रोल ऊपर जाएगा तो यहाँ पर असली पैरामीटर में वैल्यू 3 फिल हो जाएगी और हमारे आइटरेशन 3 टाइम्स रन करके आपको सम की वैल्यू देगी। Then the control would again shift to the next statement, that is return 0. If the code is executed properly, तो आपको रिटर्न वैल्यू 0 मिलेगी और आपको आउटपुट भी 6 मिलेगा। आई होप इसमें फंक्शन क्या होता है, फॉर लूपिंग स्टेटमेंट कैसे चलती है, फंक्शन कॉलिंग क्या होती है, पैरामीटर कैसे पास करते हैं, वो सब क्लियर हो गया होगा। आने वाले प्रोजेक्ट्स में आई वुड गिव लेस एम्फेसिस ऑन ऑल दीज टॉपिक्स और वो फिर जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे। थैंक यू।